ओम प्रकाश राजभर करें 27 में 27 सीट नहीं जीतने देंगे। माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे चाचा हैं, मेरे पिता के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, उनका सम्मान करता हूं। तो 27 में आप उनके साथ रहेंगे? मैं उनका सम्मान करता हूं। सम्मान करते हैं, साथ में रहेंगे। मैं फिर वही बात मैंने कहा ना, जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। क्या पता उनके टिकट से लड़ेंगे? क्या पता 27 में चुनाव होगा कि 28 में चुनाव पूरे देश का एक साथ होगा। क्या पता कि 26 में ही चुनाव हो जाए। तो छोड़िए ये सब, ये सब सुनिए, कंट्रोवर्सी मत करिए, कंट्रोवर्सी मत करिए। मैंने 4 साल जेल में कितनी मनाई काटी ये सब जानता है। इसलिए देखिए, कुछ ऐसी बातें, ऐसे चीजें मत किया करिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें अपने क्षेत्र का मुद्दा, देखो यार, हमें मीडिया से कोई गुरेज नहीं, हम आप लोगों के पास जब कहिएगा तब बात करेंगे, मगर ऐसे टॉपिक पे बात कीजिए जिससे अच्छी बात जाए, अच्छी इमेज जाए, विकास की बात हो। अब फालतू आप लोग टीआरपी के लिए, फलाना के लिए, इसके लिए बहुत लोग घूम रहे हैं टीआरपी देने के लिए। आप करिए एक राजनीतिक सवाल सुनिए, एक माननीय सदस्य से अब बात कर रहे हैं अगर आप, तो उससे बात करिए, तो उससे विकास कार्य की बात कीजिए ना। आज दिशा की मीटिंग है, दिशा मीटिंग के बाद निकलने के बाद आप बात कर रहे हैं, तो उससे पूछिए कि आज क्या मीटिंग में, मैं वो बात करूंगा। आप लोग अगर इस मीटिंग से बाहर की कोई बात करेंगे, मेरी विधानसभा क्षेत्र से बाहर की कोई बात करेंगे, तो मैं उसका कोई उत्तर नहीं। विधायक जी, बिजली विभाग खराब है। विधायक जी, सरवा से कौन सा? सखनी सरवा से हथनी वाला सड़क का रास्ता 2 बार मैं लिखित में भी और विधानसभा में भी उठा चुका हूँ। गाढ़ा ताल का मामला मैं विधानसभा में भी उठा चुका हूँ, आपकी बैठक में भी उठा चुका हूँ। एक जनप्रतिनिधि का काम, देखिए, मेरी विधायक निधि से होने वाला वो कार्य नहीं, आप भी जानते हैं कितना बड़ा कार्य है, विधायक निधि से तो हो नहीं पाएगा, हमारी एक लिमिट है। तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। आज भी मैंने डीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मैं इस पर निरीक्षण कराऊंगा। कोशिश पूरी है और मुझे उम्मीद है कि काम होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों की सरकार है, तो बहुत ज्यादा है। मैं खुद भी जाता रहता हूँ रतनपुरा, मैंने देखा है 45 मिनट 50 मिनट लग जाता है। इतनी बुरी हाल है सड़क की कि अगर कोई गर्भवती महिला जाएगी तो प्रसव रास्ते में ही हो जाएगा। मैं इस बात को मानता हूँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सदन में इसकी बात कर सकता हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को लिख कर दे सकता हूँ, मैं दिशा की बैठक में उठा सकता हूँ। इसके सिवा अगर आपको कोई लगता है कि आप मुझे कोई बता दीजिए, मैं ये कर दूं, मैं वो भी कर दूंगा। नहीं हो रही है क्या? देखिए, कोशिश करना एक अलग चीज है, होना ना होना अलग चीज है। अब 100 बेड का हॉस्पिटल हुआ ना, थैलीसीमिया का इलाज शुरू हुआ ना। मैंने आज बात किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट यहाँ नहीं था, उसके लिए बात किया है। एआई के लिए, एआई का जमाना है, सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जिस पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो हमने कहा कि एआई का पूरे मऊ में कहीं भी एक सेंटर नहीं है, तो एक कोशिश किया जाए कि मऊ में एक एआई का सेंटर। आप मीडिया भाइयों को भी आसान होगा कि खाली बोल दीजिएगा तो लिख के तैयार कर देगा, ऊपर अपने बॉस को भेज दीजिएगा लोग, तो ये भी आसान है। एक राजनीतिक बोल दीजिए, एक राजनीतिक। चलिए, आजम खान यूनिवर्सिटी पर बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का किलोवाट अपने आप बढ़ा दिया गया, जिनका 2 है, बिना जानकारी के। ये जो अनियमितता हुई है, इस पर नजर में है और इस पर कोशिश हो रही है कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो और जहां गलती हुई उस गलती को भी सुधारा जाए। एक राजनीतिक सवाल बोल दीजिए, आजम खान यूनिवर्सिटी बुलडोजर चल रहा है, एक राजनीतिक सवाल। नेताजी, जनता पार्टी का आपने जिक्र किया चुनाव लड़ने के बाद, मैं बस एक चीज कहूंगा कि जो भी चीज है उनका मुद्दा, अगर हमारे नौजवान भाइयों के साथ आराम से हमारे नौजवान भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक अब तक तुड़वाई नहीं गई है, 19 दिन हो गया। देखिए, कोई तोड़वा नहीं सकता है, सब उनसे विनती कर सकते हैं। मैं भी आपके माध्यम से उनसे विनती कर रहा हूं कि उनको अपनी हंगर स्ट्राइक इग्नोर करके और तरीके के चीजों को करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी गंगा सफाई के लिए एक महानुभूति ने अपनी प्राण त्याग दिए, मगर आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस देश को उनके जैसे व्यक्ति की, उनके जैसे विचार की बहुत जरूरत है। हाँ, उनकी मांग का मैं समर्थन करता हूं और मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि आप इसके सिवा अपना सत्याग्रह का रास्ता और तरह से रखिए, मगर कोशिश कीजिए कि आपकी जान बची रहे और हम सब लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत रहे। धन्यवाद। ठीक है, रामपुर में बुलडोजर चला जा रहा है, कुछ बोल दीजिए। और कोई बता दीजिए। चलिए साहब, ठीक है, धन्यवाद।